I tell them that you should do one thing, that take a child, don't teach any religion to the child. When the child becomes 18, tell that girl or a boy that these are the religions, pick whichever you like. I'll tell you which one will be preferred. None. None. They'll reject all of them. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे जावेद अख्तर साहब के बारे में। और जावेद अख्तर साहब का ये कहना है कि अगर तमाम बच्चों को कोई दीन या मज़हब की तालीम ना दी जाए और वेट किया जाए कि जब वो 18 बरस के हो जाएं तो उनको फिर मौका दिया जाए कि वो क्या चुनते हैं, तो वो एथिसिज्म को चुनेंगे, वो सब एथिस्ट हो जाएंगे और किसी मज़हब को नहीं चुनेंगे। यानी उनका ये कहना है कि मजहबी लोग इसलिए मजहबी हैं क्योंकि उनको बचपन में ही मज़हब जो है वो डॉक्ट्रिनेट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है, इसीलिए वो मज़हब पर हैं। अगर उन्हें मौका दिया जाए कि वो ख़ुद पहले मेजॉरिटी एज को अटेन करें और उसके बाद उन्हें कहा जाए कि तुम क्या चुनते हो, तो वो एथिस्ट होना पसंद करेंगे। ये बज़ाहिर तो बड़ी लॉजिकल बात लगती है कि ऐसा ही होगा, लेकिन क्या ये बात फैक्चुअल है? क्या फैक्ट्स से इसका कोई ताल्लुक़ है? तो जवाब है नहीं। अगर हम फैक्ट्स देखें तो फैक्ट्स ये हैं कि दुनिया भर में जितने भी लोग, बड़े मज़ाहिब दो हैं, यानी एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम, वो लोग जो इस वक्त क्रिश्चियंस हैं और वो लोग जो इस वक्त इस्लाम पर हैं, ये तो बज़ाहिर नज़र आता है कि बचपन से ही उनके चूँकि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उस रिलीजन को, इसलिए वो इस्लाम वाले मुस्लिम रहते हैं और क्रिश्चियंस वाले क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करने वाले क्रिश्चियंस। लेकिन इस्लाम जब आया, यानी जब एडवेंट ऑफ इस्लाम है, तो देखा ये जाएगा कि उस वक्त किन लोगों ने इस्लाम को कबूल किया। क्या वो दूध पीते बच्चे थे? जब क्रिश्चियनिटी आई तो कौन लोग थे जो सबसे पहले क्रिश्चियंस बने? क्या वो दूध पीते बच्चे थे? तो जवाब है नहीं। क्या उन लोगों को जिन्होंने सबसे पहले क्रिश्चियनिटी को कबूल किया या जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया, वो उनकी उम्रें क्या थी? उनकी उम्रें तो 30s 40s और बूढ़े लोग भी उसमें शामिल थे। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग जो मज़हब को छोड़ के एथिस्ट होते हैं, वो भी अपनी बलूगत को पहुंच चुके होते हैं। वो लोग जो एथिस्ट से कन्वर्ट होके क्रिश्चियंस होते हैं या मुस्लिम्स होते हैं या किसी और मज़हब का इंतखाब करते हैं, वो भी अपनी बालिग उम्र को यानी मेजॉरिटी एज को अटेन कर चुके होते हैं। यकीन नहीं आता तो विकिपीडिया के ऊपर ही आप सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, कन्वर्ट्स की उम्रें देखें कि कौन लोग हैं जो कन्वर्ट होते हैं। वो लोग जो मज़हब को छोड़ के एथिस्ट हो गए या वो लोग जो एथिस्टिज्म को छोड़ के या एग्नोस्टिसिज्म को छोड़ के मजहबी हो गए, उन सब की जब आप उम्रों को देखेंगे तो आपको इस बात पर हैरत होगी कि वो दूध पीते बच्चे नहीं हैं। उनको बचपन से डॉक्ट्रिनेट कुछ और किया गया, लेकिन बाद में वो कुछ और हो गए। तो जावेद अख्तर साहब का ये कहना कि भाई अगर आप इनको मौका दें तो ये सब एथिस्ट हो जाएंगे, ये बात फैक्चुअली गलत बात है। ये फैक्ट से बिल्कुल उलट है। लेकिन मैं हैरान ये होता हूँ कि एक ऐसा शायर जो कि ज़बरदस्त तख़य्युल रखता है, जो बेहतरीन शायरी करता है, जो समझता है कि ख़ूबसूरती क्या होती है, जमालियात क्या होती हैं, वो इतनी रगेड बात करेगा, इतनी रफ बात करेगा और एक ऐसी बात करेगा जिसका हक़ाइक़ से और फैक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा। ये बात मुझे अक्सर हैरत में डाल देती है। इस पर आप भी गौर कीजिए कि क्या मज़हब पर रहने वाले लोग सिर्फ़ इसलिए मज़हबी हैं कि उनको बचपन से ही मज़हबी बना दिया गया है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो मज़हब को कबूल करते हैं वो असल में अपनी मेजॉरिटी एज अटेन कर चुके होते हैं। एक और बात जो है वो ये कि कॉन्शियसली किसी शख्स का मज़हबी होना या मज़हब को छोड़ देना, ये तो होता ही मेजॉरिटी एज के बाद है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़ाहिब के अंदर होते हैं लेकिन बाद में एथिस्ट हो जाते हैं, कॉन्शियसली उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, या एग्नोस्टिक हो जाते हैं उसे अडॉप्ट कर लेते हैं, या पहले एग्नोस्टिक और एथिस्ट होते हैं और बाद में मज़हब का इंतखाब कर लेते हैं, मज़हब को चूज़ कर लेते हैं, रिलीजन्स को चूज़ कर लेते हैं। तो ये बात कतई तौर पर गलत है जो जावेद अख्तर साहब कह रहे हैं, और मैं वो क्लिप लगा भी दूंगा इस वीडियो में ताकि आपके पास एक रेफरेंस भी मौजूद हो और आप ये देखिए कि सिर्फ एक ऐसी बात जो मीडिया पे कही जा रही है एक ऐसे शख्स की तरफ से जिसको मीडिया एक बड़ा ठीक ठाक वक्त देता है और उसको सुनना चाहता है, जब वो ऐसी नॉन फैक्चुअल बात करता है और उसकी वजह से वो एथिसिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो ये बड़ी ही बात ना सिर्फ हैरतनाक है बल्कि हैबतनाक है, खौफज़दा कर देने वाली है, फ्राइटन कर देने वाली है। मैं आखिर में जाते जाते एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि जो इस तरह के लोग हैं जावेद अख्तर साहब जैसे, वो एथिस्ट नहीं हैं, वो एक्चुअली एंटी रिलीजियस लोग हैं जो एंटी रिलीजियस सेंटिमेंट फैला रहे हैं, ना कि एथिसिज्म। आप भी इस पर गौर करें, मैं भी इस पर गौर करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह के किसी और मैसेज और वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।